तुमने बस यूं ही एक गेम बना दिया और उसकी वजह से दुनिया भर में अपराध दर सीधे 999% तक बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी तो तुम्हें अपना गुरु मानने लगे और पुलिस तुम्हारे 38 पुश्तों की जांच करना चाहती है। असल में तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। यहां आने के बाद तुम्हें एक दिव्य डेमो रैंकिंग सिस्टम मिला। बस सिस्टम के डेमो से खिलाड़ियों को फ्रस्ट्रेट करो, उनकी भावनात्मक ऊर्जा इकट्ठा करो और उससे तमाम अद्भुत शक्तियां खरीदो। लेकिन साले उस कमीने सिस्टम ने पहले जो गेम दिया वो था चोरी का सिमुलेशन, जिसमें चोरी की पूरी पाठशाला भरी हुई थी। देखकर बस गाली ही निकली। मुझे तो बड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। अगर ये गेम क्लियर हो गया तो बैंक भी साफ हो जाएगा। जल्दी से इमोशनल पॉइंट्स इकट्ठा करके शक्तियां खरीदने के लिए तुमने तुरंत बड़े स्ट्रीमर्स के बारे में सोचा। इस दुनिया में भी पीडीडी दीदी और दूसरे बड़े स्ट्रीमर काफी मशहूर हैं। बस गेमिंग इंडस्ट्री थोड़ी पिछड़ी है, इसलिए कई क्लासिक फ्रस्ट्रेशन वाले गेम्स अभी तक नहीं आए। अगर उन क्लासिक गेम्स को दोबारा बनाया जाए तो न सिर्फ स्ट्रीमर्स को लाइव खेलते हुए तड़पाया जा सकता है और ढेर सारे इमोशनल पॉइंट्स मिलेंगे, बल्कि उनके इन्फ्लुएंस से गेम भी तेजी से फेमस होगा। ये सोचते ही तुम्हारी बेसिक प्लानिंग तैयार हो गई और तुम तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गए। डाउशा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोला। नजर पड़ते ही दीदी के रूम का टाइटल दिखा। बोर हो गई हूं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तुमने झट से क्लिक किया। स्क्रीन पर दीदी ने 2 पिगटेल बांध रखे थे। बेहद क्यूट लग रही थी। यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लंबी टांगे सफेद मोजों में लिपटी, कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठी हुई। भाइयों, रोज आते हो, मेरे हाथ जलने वाले हैं, कोई नया गेम नहीं है क्या? बात खत्म होती ही कमेंट्स का शोर मच गया। अरे यार, ये जोड़ी बहुत बड़ी है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। दीदी ने नीचे झांककर अपनी हवाई पट्टी जैसी छाती देखी। गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए सिर उठाया। इन्हीं पर सैकड़ों सालों से टिकी हैं और चाहते हैं कि ये इसे खेलकर फ्रस्ट्रेट हो जाएं। दीदी को स्क्रीन पर इतराते देख तुम्हारे होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बढ़िया है, पहला शिकार तैयार है। इस वक्त दीदी अपने रूममेट्स की बेबसी देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। आज मेरा मूड एकदम बढ़िया है, ये सब गधे मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी पल तुमने एक कमेंट किया। वाह, आज दीदी ने सफेद ड्रेस पहनी है और पिगटेल्स भी। दीदी ने तुम्हारा कमेंट देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराई। हाय, आखिर किसी को तो नजर आया, कहते हुए छाती अकड़ाकर सामने बैठे सीधे साधे लड़कों को चिढ़ाने लगी। देखो इन्हें, रोज बस बुढ़िया कहते रहते हो। मुझे यकीन है इनमें से किसी ने लड़की का हाथ भी नहीं छुआ होगा। ये सुनकर कमेंट्स में तूफान आ गया। भाइयों, मैं पहले फ्रस्ट्रेट होता हूं ताकि सबको रास्ता दिखाऊं, लेकिन ये सुओ शिंग नाम वाला कौन है? इसे उससे बात करने की इजाजत किसने दी? दीदी सीधे खड़ी होकर जगह पर घूम गई। आज के पिगटेल्स कैसे हैं? बहुत सुंदर है ना? ठीक उसी पल तुमने फिर कमेंट किया। मुझे पिगटेल्स इसलिए पसंद है क्योंकि पिगटेल्स अटैक स्पीड बढ़ाती हैं। दीदी की नजर तुम्हारी आईडी पर टिक गई। बुदबुदाने लगी, पिगटेल्स अटैक स्पीड बढ़ाते हैं? इसका मतलब क्या है? अगले ही पल कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कमाल है, पहले लगा स्वोशेंग दुश्मन है, लेकिन निकला अपना आदमी। बहुत बढ़िया किया। दीदी ने पूरी स्क्रीन के कमेंट्स देखे और तुरंत समझ गई कि ये कोई अच्छी बात नहीं थी। दिमाग उस दिशा में गया जिसे बयान करना ठीक नहीं। छोटा सा गोरा चेहरा कान तक लाल हो गया। अरे यार, तुम सब के सब कैसे इंसान हो? स्ट्रीमर फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मजा आया, मजा आया। तुमने स्क्रीन पर देखा, दीदी पूरी तरह से बेकाबू हो गई। दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। होस्ट ने दीदी को फ्रस्ट्रेट किया, प्लस 100 अंक। बधाई हो, होस्ट ने चोरी सिमुलेशन डेमो को अनलॉक कर लिया। तुमने तुरंत अपना प्लेटफॉर्म खोला। जो पहले खाली था, वहां अब पहला गेम बिक्री के लिए आ गया था, चोरी का सिमुलेशन, और उसकी कीमत थी सिर्फ 1 युआन। तुम स्क्रीन पर देख रहे थे उसकी हरकत और पागलपन। होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। बुदबुदाई, बुढ़िया, इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड मत हो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। अभी तुम्हें और सहना पड़ेगा। जिसे सिस्टम परम यातना का राजा कहता है, वो असल में कितना तड़पाता है, ये अभी पता चलेगा। फिर तुमने एक और कमेंट भेजा। दीदी, हाल ही में एक बेहतरीन गेम आया है, बहुत मजेदार है, चाहो तो ट्राई करो। कहकर तुमने 3 बड़े एयरप्लेन गिफ्ट्स डोनेट कर दिए। दीदी ने बड़े डोनर को देखते हुए दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। शर्म और खुशी एक साथ लिए बोली, ओ, सुओशेंग ने 3 एयरप्लेन दिए। शुक्रिया मालिक, दिन शुभ हो, हवाएं अनुकूल हों। मालिक बहुत उदार हैं। मालिक सुओशेंग, आपने क्या कहा? तुमने उसकी नकली मुस्कान देखी और झट से स्क्रीनशॉट ले लिया।
मन में सोचा, जब ये बुढ़िया गेम से तड़प कर असली दर्दनाक चेहरा दिखाएगी, तब यही तस्वीर फेंकूंगा और दूसरी बार फ्रस्ट्रेट करूंगा। नया गेम आज आया है, चोरी सिम्युलेशन। बेहद मजेदार, हल्का और मनोरंजक। मालिक ने भेजा है, नाम सुनकर ही मजा आता है। दीदी ने ब्राउजर में चोरी सिम्युलेशन टाइप किया। रिजल्ट में एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कमेंट्स में उलझन छा गई। अब भी कोई नया प्लेटफॉर्म बनाने की हिम्मत करता है? इस बुढ़िया का इंग्लिश एक्सेंट तो प्यारा लग रहा है। दीदी को खुद भी उत्सुकता थी। डाउनलोड करके खोला तो पाया कि पूरे स्टोर में सिर्फ एक ही गेम था। थोड़ा निराश हो गई। मन में सोचा, ठीक है, नए डेवलपर को सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। यार, इस गेम की कीमत सिर्फ 1 युआन है। सुवोशेंग भैया, आप सच में इसी गेम की बात कर रहे थे? खोलने पर कुछ अजीब तो नहीं निकलेगा? ये कोई घटिया गेम तो नहीं? 1 युआन में और क्या चाहिए? दीदी ने उसी सोच के साथ खरीद लिया। स्ट्रीमर का नेटवर्क तेज था, पलक झपकते ही डाउनलोड हो गया। सबकी जिज्ञासु निगाहों के बीच दीदी ने गेम खोला और तुरंत चौंक गई। गेम का इंटरफेस इतना साफ सुथरा और सादा था कि बाजार के चमक धमक वाले गेम से एकदम अलग था। सबसे बड़ी बात, अंदर घुसते ही 648 युआन का रिचार्ज पॉपअप नहीं आया। वाह, सिर्फ इस एक बात पर तो एक अच्छी रेटिंग बनती है। भाइयों, ये सच में अच्छा लग रहा है। 1 युआन में खरीद लेते हैं, कहीं बाद में महंगा ना हो जाए। इधर तुम पर्दे के पीछे खुशी से झूम रहे थे। डाउनलोड काउंट का काउंटर तेजी से चढ़ने लगा था। दीदी ने नया खेल शुरू करें दबाया। तस्वीरें आने लगी, साथ में आवाज। आप एक कुशल एसेट रीलोकेशन इंजीनियर हैं, जिसे अपने खुद के एसेट्स जितने हो सके उतने इकट्ठा करने हैं। दीदी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। एसेट रीलोकेशन इंजीनियर, ये तो सीधे सीधे चोर है ना। इस डिजाइनर की अक्ल गजब है। फिर गेम का इंटरफेस खुला। कंसोल गेम जैसा न हो, लेकिन काफी अच्छा था। बाजार के बेकार गेम से बहुत बेहतर है। अकेले ग्राफिक्स के लिए भी मैंने खरीद लिया। 1 युआन में इतनी क्वालिटी? डिजाइनर पागल है क्या? दर्शक भी डाउनलोड करने लगे। दीदी खुद गेम में खो गई। गेम में उसने एक गंजे मध्यम आयु के आदमी को कंट्रोल किया, जो गली में खड़ा था और पहला मिशन देख रहा था, मिसेस जेड का गहना चुराओ। मिशन मिलते ही दीदी उत्साह से भर गई। आज देखो जियांगनान की महान चोर दीदी को, देखते हैं कितनी कमाल हूं मैं। उसने कैरेक्टर को घर की तरफ चुपचाप चलाया। जाने से पहले देखना होगा अंदर कोई है या नहीं। होशियारी दिखाते हुए वो पर्दे से लगकर एक दरार से झांकी। लेकिन जैसे ही झांका, मिसेस जी ने उसे देख लिया। रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि मिसेस जी ने सीधे एके निकालकर एक पूरी मैगजीन खाली कर दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। स्क्रीन काली हो गई। लाल रंग में 2 लाइनें उभरी। आप मर गए। एक कुशल चोर की सबसे बड़ी खूबी है धैर्य। सही मौके का इंतजार करना जरूरी है। दीदी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं मर गई? मिसेस जी बिल्कुल कम बोलो, ज्यादा मारो वाली हैं। सीधे आई और पूरी मैगजीन खाली कर दी। गुस्से से दीदी ने फिर खेलना शुरू किया। ठीक है, पिछली बार की गलती से सीखूंगी। एक महान जियांगनान चोर को धैर्य रखना होगा, कहकर उसने कैरेक्टर को सामने की बेंच पर बिठा दिया, इंतजार करने के लिए। गेम के अंदर समय तेजी से बीता। यार, ये बुढ़िया सच में समझदार हो गई। बस तभी बाहर आएगी जब घर खाली हो। दीदी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, देखते रहो, जियांगनान की इस महान चोर का लेवल तुम लोग नहीं समझ सकते। ठीक तभी मिसेस जी आखिरकार बाहर निकली। दीदी अड़ी रही। अरे बुढ़िया, वो बाहर गई, जल्दी करो। तुम्हें क्या पता क्या हो अगर वो 2 मिनट में लौट आई और मैं पकड़ी जाऊं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मिसेस जेड सच में कचरा फेंक कर वापस आ गई। अरे सच में बुढ़िया ने सही अंदाजा लगाया। क्या ये सच में गेमिंग जीनियस है? फिर गेम में 10 मिनट में 2 दिन और 2 रातें बीत गईं। आखिरकार दीदी ने मिसेस जेड का पूरा रूटीन समझ लिया। हर रोज दोपहर 2 बजे वो 15 मिनट के लिए बाहर जाती थी। बस यही एकमात्र मौका था। मंगलवार को दोपहर 2 बजे दीदी ने हमला किया। पूरे घर का चक्कर लगाया, सब दरवाजे बंद, इसलिए दीवार फांद कर अंदर घुसी। जैसे ही कैरेक्टर अंदर पहुंचा, रहस्यमय संगीत बजने लगा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाइयों, मुझे तो घबराहट होने लगी। सिर्फ घर में घुसने में 5 मिनट लग गए, अब बस 10 मिनट बचे हैं। कितना रोमांचक। दीदी के हाथ पसीने से भीग गए, बीपी बढ़ गया। कमरे में दौड़ते हुए सामान खोजने लगी। गहना कहाँ है, गहना कहाँ है? आखिरी 3 मिनट में एक दराज में मिल गया। झपट्टा मारा और उसी रास्ते से दीवार फांद कर भाग गई। बधाई हो, चोरी सफल रही। हा हा, दीदी खुशी से कुर्सी से उछल गई, कैमरे के सामने हाथ पैर हिलाने लगी। हा हा, सच में रोमांचक है।
तो चोरी करने में इतना मजा आता है। फिर खुद ही होश आया, लेकिन गेम में ही, समझे, हम कानून मानने वाले नागरिक हैं। ऊपर से बुढ़िया सही में गुंडा निकली। भाइयों, मुझे लगता है इस गेम के डिजाइनर एक रियल पर्सन है, बहुत रियलिस्टिक और डिटेल्ड है। या तो ये इनसाइडर है जो 50 लाख लेता था, या फिर अभी अभी जेल से छूटा है। इधर तुम कंप्यूटर के सामने बैठे स्क्रीन पर दीदी की मूर्खतापूर्ण खुशी देख रहे थे। होठों पर शैतानी मुस्कान थी। अभी खुश हो रही हो, थोड़ी देर बाद हंस भी नहीं पाओगी। ये तो सिर्फ स्टार्टर था, असली तड़पाहट अभी बाकी है। दीदी अगला लेवल खेलने के लिए बेसब्र हो गई। मिशन अभी भी पहले लेवल का है। मिसेस जेड का गहना, और क्या। रुको, ये तो सिर्फ ट्यूटोरियल था। थोड़ी निराश हुई, लेकिन एक युआन में ये भी ठीक है। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ नजर आई। पहली लेवल की दीवार अब ऊंची हो गई थी और उस पर कंटीले तार भी लग गए थे। घर के चारों ओर घूमकर देखा, कहीं से घुसने का रास्ता नहीं था। ये गेम मुझसे मजाक कर रहा है। दरवाजे तक नहीं खुल रहे तो खेलूं क्या। वो चिढ़कर बार बार चक्कर लगा रही थी। तुमने देखा, आग सही जगह पहुंच गई है। तब शान से कमेंट किया, बुढ़िया ताले को देखो। दीदी आधे विश्वास से दरवाजे पर गई। हैरानी से देखा, ताले पर एक इंटरैक्ट बटन था। झट से दबाया। अगले ही पल पूरी स्क्रीन पर ताले का अंदरूनी मैकेनिज्म जूम होकर आ गया। साथ में एक पूरा प्रोफेशनल लॉक पिकिंग टूल सेट भी रखा था। रुको, ये मुझसे ताला तुड़वा रहा है। गेम खेलते खेलते लॉक पिकिंग भी सीखनी होगी। दीदी हैरान तो हुई, लेकिन सबकी उत्साहवर्धक बातें देखकर ठान लिया, बस ताला तोड़ना है, तोड़ता हूं। ठीक उसी पल मिसेस जी बाहर से वापस आ गई। दीदी ने घबराकर पलटा। सामने वही जाना पहचाना एके था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, फिर एक पूरी मैगजीन बेरहमी से खाली हो गई। बुढ़िया चोरी में इतनी मशगूल थी कि समय भूल ही गई। मिसेस जी तो ग्रोसरी शॉपिंग में भी एके लेकर जाती है। बुढ़िया हार मान लो। कमेंट्स की चिढ़ाहट देखकर दीदी को रोना आ गया। इसमें मेरी क्या गलती। ये डिजाइनर ही पागल है जो गेम में लॉक पिकिंग सिखाता है। लेकिन इन्हीं ताने महनों ने उसकी हिम्मत जगा दी। सिर्फ लॉक पिकिंग है, आज इसे खोलकर दिखाऊंगी। फिर दीदी ने सीधे फोन निकाला और यूट्यूब पर लॉक पिकिंग ट्यूटोरियल खोज लिया। 1 मिनट बाद खिलखिला उठी। डोइन सच में सब कुछ सिखाता है। 3 मिनट में सब सीख लिया। ये स्ट्रीमर बहुत होशियार है। 2x पर देखा तो 1.5 मिनट में ही हो गया। वो अडल्ट कंटेंट समझकर 2x पर देख रही थी। भाई, क्या लिंगलिंग के लिए एक सेट टूल्स अरेंज हो सकती हैं? कुछ वीडियोस देखने के बाद जब मिसेस जी बाहर गईं, दीदी ने छाती ठोककर कहा, अब पता है इस बार एक ही ट्राई में निकल जागी। लेकिन जैसे ही उस ताले के सामने खड़ी हुई, दिमाग खाली। शायद पहले ये, फिर वो। चाक, लॉक पिकिंग वायर अंदर टूट गई। दीदी ने स्क्रीन को भौचक्के होकर देखा। अब ताला पूरी तरह बंद हो गया। क्या करूं? ठीक तभी मिसेस जेड का साया फिर से नजर आया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, फिर एक बार बेदर्दी से गोलियां बरसाई गईं। स्क्रीन ग्रे हो गई, मर गई। फिर शुरू। दीदी ने हार ना मानते हुए ताले से फिर लड़ाई शुरू की। फिर से गोलियां, फिर से उठी। इस बार सच में समझ गई। फिर से गोलियां। यूं ही हजारों दर्शकों के सामने दीदी को मिसेस जेड ने पूरे 3 घंटे तक बेरहमी से गोलियां मारती रहीं। अब वो पिकटेल्स जो शुरू में करीने से बंधे थे, उलझ गए थे। बड़ी बड़ी आंखें शून्य हो गई थीं। चेहरे पर मुस्कान जम गई। मैं, ये दीदी, आज इस कमीने ताले को जरूर तोड़ूंगी। बस हो गई पुरानी बाबा को। 3 मिनट का वीडियो 3 घंटे तक देखें तो कौन पागल ना हो जाए। लेकिन इतनी बार नाकामी के बाद अचानक एक क्लिक की आवाज आई। इस बार टूटने की नहीं, ताला खुलने की आवाज। वो बेकार ताला आखिरकार खुल गया। यार कमाल है, हम जीत गए। 3 घंटे का दबा हुआ गुस्सा अब जश्न में बदल गया। मैं, ये दीदी, आखिरकार सफल हो गई। वो इतनी खुश थी कि कांप रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज फिर से कान में लगी। तुम कौन हो? मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? धड़ाम गोलियां, एक और मैगजीन साफ। अरे यार, भूल गई थी। मिशन चोरी करना था, लॉक पिकिंग नहीं। सिर्फ 15 मिनट में लॉक पिकिंग करो, चोरी करो और भागो। सिर्फ लॉक पिकिंग में ही पूरा समय निकल गया। ये डिजाइनर सच में बेरहम है। दीदी ने आंसुओं में डूबकर एक चीख मारी। माँ की, ये कैसा बेकार गेम है, किस पागल ने बनाया? धम धम धम। गुस्से में कीबोर्ड पर मुक्के मारने लगी। ये किस पागल ने बनाया? क्या ये खेलने लायक है? और तुम सुओ शेंग के नाम के साथ पेट पकड़कर हंस रहे थे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ने दीदी को फ्रस्ट्रेट किया। +1000 अंक। तुमने वो स्क्रीनशॉट चैट में फेंक दिया। मैं एक राहगीर हूं, क्या तस्वीर में ई वाली स्ट्रीमर है? स्क्रीनशॉट के साथ ये कमेंट आते ही सबका ध्यान खिंच गया। सब साथ हो लिए। मैं भी एक राहगीर हूं,
क्या तस्वीर में ई वाली स्ट्रीमर है? दीदी ने तस्वीर में अपनी खुशी से मुस्कुराती शक्ल देखी, फिर आईने में खुद को देखा, बाल बिखरे, पागलों जैसा हाल, और सीधी दूसरी बार वहीं फ्रस्ट्रेट हो गई। अरे इन बेशर्मो, तुमने एक और परफेक्ट टाइमिंग का सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। दीदी गुस्से में फ्रस्ट्रेट हुई, प्लस 1000 अंक। दीदी रोते हुए इंतजार करने लगी। लाइव स्ट्रीम की व्यूअरशिप गिरी नहीं, बल्कि और बढ़ गई, क्योंकि कोई स्ट्रीमर को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखना रेजिस्ट नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सुबकते हुए दीदी ने फिर मिसेस जेड का इंतजार किया और कई बार ट्राई किया, लेकिन ताला दोबारा नहीं खुला। तब माना कि पहली बार सिर्फ लक था। बस नहीं खेलूंगी, इस बेकार गेम को खेलते रहना तो बेवकूफी होगी, कहकर आंखें लाल किए गेम बंद कर दिया। भाइयों, सिर्फ 1 युआन में इतना डेडिकेटेड डेवलपर और तुम लोग परचेज नहीं करोगे? मैं तो पहले ही खरीद चुकी। कमेंट्स की चिढ़ाहट ने दीदी का खून और जला दिया। इन बेशर्मों को कोई एक शब्द नहीं कहता सांत्वना का, एक भी नहीं। ये देखकर तुम्हारा दिल पिघला और तुमने 100 युआन का गिफ्ट डोनेट कर दिया। स्क्रीन पर एयरप्लेन का एनिमेशन आया। सुओशेंग भैया ने एयरप्लेन दिया, मुआ मुआ प्यार है। दीदी के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे, फिर भी कैमरे के सामने दिल बनाया। सुओशेंग ही सबसे अच्छा है, बाकी तो बस तमाशा देखते हैं। बुढ़िया पैसे देखते ही बाप बना लेती है। उसे याद है इसी ने गेम सजेस्ट किया था। एक कमेंट ने याद दिलाया और दीदी को होश आया। असली गुनहगार तो सुओशेंग ही है ना? ठीक तभी तुमने कमेंट किया, हा हा हा, असल में ये गेम इतना मुश्किल नहीं, कोई भी ट्राई कर सकता है। दीदी ने तुम्हारा कमेंट देखा, उसकी खूबसूरत आंखें घूमी, होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। फिर उसने बड़ी गंभीरता से बकवास बोलनी शुरू की। सही कहा, सही कहा, शायद ये दीदी ही बेवकूफ है। ये गेम एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। नया विषय, सुंदर ग्राफिक्स, नया गेम प्ले, भरपूर सेटिस्फैक्शन। अगर आप खुद को स्मार्ट समझते हैं तो ट्राई जरूर करें। लेकिन मन ही मन वो कुटिल थी। इन बेशर्मों, जरूर यही तड़पन झिलाऊंगी तुम सबको। इधर तुम लैपटॉप के सामने बैठे प्लेटफॉर्म का डाउनलोड काउंट देख रहे थे, जो पलक झपकते 8000 पार कर गया था। और ये सिर्फ पहला दिन था। दीदी के लाइव स्ट्रीम में 30,000 व्यूअर्स थे, जिनमें से करीब 1/3 ने डाउनलोड किया। ये डाउनलोड रेट वाकई डरावना था। अब बस इंतजार था कि प्लेयर्स एक एक करके फ्रस्ट्रेट हों और चेन रिएक्शन बने। खाने का समय होते देख उठे और कैंटीन की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में भी फोन हाथ से नहीं छोड़ा। गेम का डाउनलोड काउंट घूरते रहे। तभी सिस्टम का अलर्ट बजा, बधाई होस्ट, प्लेटफॉर्म का डाउनलोड काउंट 10,000 पार हो गया, नया सिस्टम फीचर अनलॉक हुआ। खाना खाते हुए वहीं रुक गए। फिर तुरंत समझ आया, जब प्लेटफॉर्म का डाउनलोड बढ़े तो नए फीचर्स अनलॉक होते हैं, तो अगर गेम का डाउनलोड बढ़े तो क्या गेम के फीचर्स भी अनलॉक होंगे? प्लेटफॉर्म बाइडू हुआ 10,000 पार कर चुका था और चोरी सिमुलेशन 9,000 पार कर गया था। सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार आ रहे थे। प्लेयर फ्रस्ट्रेट हुआ +1, प्लेयर फ्रस्ट्रेट हुआ +1, प्लेयर फ्रस्ट्रेट हुआ +1। यार, इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? तभी फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा। खोला तो डीएम इनबॉक्स में बाढ़ आ गई थी। कुछ गड़बड़ लगी, भागते हुए हॉस्टल वापस आई। अब दीदी के लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स 50,000 पार कर चुके थे और कमेंट्स में आग लगी थी। ये कैसा बेकार गेम है? लॉक खोलो, साला अंदर सेफ भी है। क्या समझ लिया, जांगनान का महान चोर? मेरे घर में 3 पुश्तों से लॉकस्मिथ का काम है और मैं यहाँ मात खा रहा हूँ। पहला दरवाजा तो आसान था, दूसरे का सेफ मुझसे बाप को बुलवा लिया। एक एक्सपीरियंस्ड लॉकस्मिथ को भी सिर खुजाना पड़ा। भाई शाबाश, लेवल 2 पार कर लिया। मेरे एक चाय खर्च हो गई, लेकिन लेवल 2 के बाद ही असली नाइटमेयर शुरू होता है। मैं दांव लगाता हूँ इस गेम के डिजाइनर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेवल 3 तो अभी शुरुआत है, लेवल 1-2 तो बस वार्म अप थे। लेवल 3 में ट्रेन स्टेशन पर पिक पॉकेटिंग करनी है। ये सच में रियलिस्टिक है, इसमें रोल प्ले होने लगता है। आप नहीं जानते कितना मुश्किल है। स्पीड, रिफ्लेक्सेस, जजमेंट सब चाहिए और लगातार 10 बार सफल। एक भी गलती तो सब बेकार। बस सुनकर ही बीपी बढ़ गया। दीदी ने देखा कि फैंस फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। होठों पर वो कुटिल मुस्कान आ गई। अब समझे गेम का दर्द? मैं तो कम से कम लेवल 1 पार करके आई और लॉकस्मिथ भाई लेवल 2 भी पार कर गए, लेकिन तुम लोगों ने तो दरवाजा भी नहीं देखा। लॉकस्मिथ भाई का कमेंट उड़ा, बुढ़िया तुमसे पहले मुझे नहीं छेड़ना था, उसने गर्व से कहा। इस रद्दी गेम को बस यही बोलूंगी, बकवास गेम है, मैं नहीं खेलती। लेकिन स्ट्रीम बंद करने के बाद दीदी ने उस गेम के आइकॉन को घूरते रहे, दांत पीसते रहे। ये क्या है, हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही डिलीट करने के लिए हाथ बढ़ाया, वो रुक गई,
दिमाग में अनचाही ही वो मोमेंट रिप्ले होने लगा जब ट्यूटोरियल पार किया था। वो सेटिस्फैक्शन जो पहले कभी किसी गेम ने नहीं दी। खुद ही बार बार ट्राई करके लेवल पार करने का जो अचीवमेंट था, कोई एक तलवार से 999 दुश्मन वाला गेम नहीं दे सकता। मुंह से निकला, वो सब कैसे पार कर गए और मैं क्यों नहीं? ठीक है, बस एक बार और, सिर्फ एक। इधर तुम क्लास में बैठे प्रोफेसर को बोरिंग लेक्चर सुन रहे थे कि कैसे एक तलवार 999 दुश्मन जैसे गेम्स प्लेयर्स का पैसा निचोड़ते हैं। मन में सोचा, देश की नंबर 1 गेमिंग इंडस्ट्री और पढ़ाते हैं पैसे कैसे लूटें। बड़ी बोरिंग दुनिया है। तभी सिस्टम फिर बोला। होस्ट ने डीडी को फ्रस्ट्रेट किया, +1000। प्लेयर फ्रस्ट्रेट हुआ, +1 +2। लगातार नोटिफिकेशन सुनकर होठों पर मुस्कान उभर आई। हाँ, मुंह से तो बोल दो नहीं खेलूंगी, शरीर तो सच बोलता है। उस रात हॉस्टल लौटकर बैकएंड देखा। बाइदू डीवा 30,000 प्लस डाउनलोड्स, चोरी सिमुलेशन 20,000 प्लस। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 20,000 युआन की कमाई, जैसे सपने में पैसे। इमोशनल वैल्यू भी 20,000 टच कर गई। अगला गेम बस एक कदम दूर था। सोने से पहले देखा कि डूइन पर इस गेम के क्लिप्स वायरल हो रहे थे, जिनमें डीडी का रोना भी था। व्यूज अभी कम थे, कुछ कमेंट्स में तुम्हें गाली थी, लेकिन परवाह नहीं, पैसे मिले ना। और बज़ अभी भी बढ़ रही है, कल और तेज होगा। सच में रात को तुम सो गए और वो क्लिप्स पागलों की तरह वायरल होने लगे। व्यूज आसमान छू रहे थे। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के टॉप 10 में से 3 वीडियोस चोरी सिमुलेशन से जुड़े थे। इनमें सबसे ज्यादा कैची टाइटल था, नया प्लेटफॉर्म बाइदू डीवा का जन्म, चोरी सिमुलेशन जहन्नम जितना मुश्किल। वीडियो में क्रिएटर ने प्लेटफॉर्म की जबरदस्त तारीफ की। भाइयों, इतना छोटा प्लेटफॉर्म और इतनी क्वालिटी। सिंपल इंटरफेस, कोई ऐड नहीं, कोई 648 युआन रिचार्ज पॉपअप नहीं, कितना आरामदायक। और 1 युआन का गेम खेला तो और शौक लगा। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, यूनिक कॉन्सेप्ट, हो जाता है बीपी हाई। 1 युआन में साइकिल क्या फरारी मिल गई, मैं तो गेम में वापस जा रहा हूँ। पलक झपकती कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स। लेकिन उन सब वीडियोस में सबसे वायरल था वो जिसमें जेलबर्ड भाई था, रैंक 4 पर। उसका टाइटल था, गेम खेलकर किशोरावस्था का सपना पूरा किया। उसने बताया कि इस लेवल 3 को खेलते हुए उसे एक बात समझ आई, अपना सपना याद आया। 18 साल की उम्र में मेरा एकमात्र सपना था 10 फोन चुराना, लेकिन स्किल नहीं थी। बाद में खूब प्रैक्टिस हो गया, लेकिन वो शुरुआती सपना भूल गया। जो 10 फोन मैं 18 साल में चाहता था, वो 28 साल में मुझ पर हाँपते हुए आए। भाई शांत रहो, चोरी तो क्राइम है। शुक्रिया, 3 साल की ट्रेनिंग ने मुझे लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस गेम के जरिए अपना अधूरा किशोर सपना पूरा करूंगा, पूरे 10 फोन चुराना। इस इमोशनल मूवमेंट के साथ डाउनलोड काउंट फिर उछला। जेलबर्ड भाई बोला, 30 साल डूंघे, 30 साल शीहे, गरीब लड़के को मत कोसो। 3 साल की कसम पूरी होने का वक्त आया। 3 साल बाद मैं पूरी दुनिया के फोन्स चुराऊंगा। आज से कोई भी राहगीर का फोन सुरक्षित नहीं। पूरा लाइव स्ट्रीम माहौल गर्मा गया। तुम खुश थे, इमोशनल वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन स्लो। ठीक है, ये और ज्यादा उत्साहित हैं, आगे फ्रस्ट्रेशन और बड़ी होगी। तभी सिस्टम जोर से बज उठा। तुम्हारा दिल डूबा। मैंने क्या किया? अचानक इतने सारे लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए? फिर स्क्रीन पर जहरीले कमेंट्स की बाढ़। सो शेंग, बाहर आ साले। सो शेंग, तू सच में नालायक है। अरे नालायक, मैं तो इंटरनेट से आकर तुझे मार डालूंगा। दीदी ने देखा तो उसकी भौहें तन गई। भाइयों, स्ट्रीमर को गाली दे सकते हो, वो तो शो का हिस्सा है, लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत करो। दीदी को लगा व्यूअर्स आपस में लड़ रहे हैं। सो शेंग ने बस एक गेम सजेस्ट किया, इतनी गाली क्यों? दीदी की आवाज में गुस्सा था। और गाली दी तो बैन करूंगी। मैंने प्लेटफॉर्म की लीगल इन्फो देखी। बिंदु हुआ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव नाम है सुओशेंग, और चोरी सिमुलेशन का डिजाइनर भी सुओशेंग है। खुद चेक कर लो। दीदी ने आधे भरोसे से चोरी सिमुलेशन का इन्फो पेज खोला। जब डिजाइनर सुओशेंग पढ़ा, वो पत्थर हो गई। फिर कुर्सी से उछलकर स्क्रीन पर उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, क्या सुओशेंग, तू सच में नालायक है? मां की। सिस्टम तुरंत बोला। दीदी गुस्से में फ्रस्ट्रेट हुई। +500 अंक। तुम्हारा पूरा सेल्फ डायरेक्टेड नाटक चंद मिनटों में पूरे नेटवर्क ने एक्सपोज कर दिया। कमेंट्स फट गई। पहले गिफ्ट देकर स्ट्रीमर को फंसाया, फिर अपना बेकार गेम प्रमोट किया। सुओशेंग, तू सच में नालायक है। सब प्लेयर्स का गुस्सा एक साथ फूटा। सिस्टम एक समंदर बन गया। प्लेयर फ्रस्ट्रेट हुआ। +2 +3। तुमने बैकएंड देखा। इमोशनल वैल्यू 8,000 से उछलकर 15,000 हो गई। अगले ही पल दीदी की चीख ने कान फाड़ दिए। सुओशेंग, बाहर आ, आज बात करके रहूंगी। बाहर आ तो तेरी तीसरी टांग तोड़ूंगी। कमेंट्स ने आग पकड़ ली। नालायक, निकल बाहर। तुम्हारी रोंगटी खड़े हो गई। बुरा हुआ, पकड़ा गया।
फिर तुरंत टाइपिंग की। हाँ, भाइयों खेलते रहो, मुझे क्लास है, चलता हूँ। भेजते ही लाइट स्पीड से ऑफलाइन हो गए। जब तक मैं गायब हूं ऑनलाइन बुलिंग मुझ तक नहीं पहुंच सकती। दीदी ने गुस्से में स्ट्रीम बंद कर दिया। ये बकवास गेम कुत्ता भी नहीं खेलेगा, डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन डिलीट बटन तक पहुंचते पहुंचते उसका हाथ रुक गया। दिमाग में अनचाहे ही ट्यूटोरियल पार करने का वो मोमेंट घूम गया। वो सेटिस्फैक्शन, वो अचीवमेंट का एहसास कोई एक तलवार 999 वाला गेम नहीं दे सकता था। बुदबुदाई, वो सब कैसे पार करते हैं और मैं नहीं? ठीक है, बस एक बार और, सिर्फ एक। इधर तुम क्लास में प्रोफेसर का बोरिंग लेक्चर सुन रहे थे कि कैसे गेम्स प्लेयर्स को लूटते हैं। इस देश की नंबर 1 गेमिंग इंडस्ट्री टेक्निक्स नहीं सिखाते, पैसे निचोड़ना सिखाते हैं। तभी सिस्टम फिर बोला। होस्ट ने डीडी को फ्रस्ट्रेट किया, +1000। प्लेयर फ्रस्ट्रेट, +1, +2। लगातार आवाजें सुनकर होठों पर मुस्कान आ गई। हाँ, मुंह से बोल दो नहीं खेलूंगी, शरीर तो ईमानदार है। एक एक करके रात को हॉस्टल लौटकर बैकएंड दिखा। बाई डो हुआ 30,000 डाउनलोड्स पार। चोरी सिमुलेशन 20,000 पार। बिना लागत 20,000 युआन, जैसे ख्वाब में कमाई। इमोशनल वैल्यू 20,000 छू गई। अगला गेम दरवाजे पर खड़ा था। सोने से पहले डोइंग पर गेम के क्लिप्स वायरल दिखे, जिनमें डीडी का रोना भी था। व्यूज अभी कम थे, तुम्हें गाली थी कमेंट्स में, लेकिन परवाह नहीं, पैसे तो आई, बज अभी बढ़ रही है। रात को सोए क्लिप्स पागलों की तरह वायरल होती रही। प्लेटफॉर्म की शॉर्ट वीडियो टॉप 10 में से 3 वीडियोस चोरी सिमुलेशन से थे। सबसे आकर्षक था एक टाइटल जिसमें क्रिएटर ने प्लेटफॉर्म की तारीफ की और गेम की नरकीय डिफिकल्टी बताई। 1 युआन में फरारी मिल गई। कमेंट्स में हजारों लोग। सबसे वायरल था जेल बर्ड भाई का वीडियो। गेम खेलकर किशोरावस्था का सपना पूरा किया। उसने बताया लेवल 3 खेलकर उसे एहसास हुआ कि वो क्यों भटक रहा था। मैं इसलिए भटका था क्योंकि मैं अपना सपना भूल गया था। 18 साल में मेरा सपना था 10 फोन चुराना। कमजोरी की वजह से नहीं हो सका। बाद में हुनर बढ़ा, लेकिन पहला सपना भूल गया। 28 साल में वो 10 फोन वापस आए। भाई रुको, चोरी क्राइम है। शुक्रिया, 3 साल की ट्रेनिंग ने मुझे लॉ अबाइडिंग बना दिया। इसलिए इस गेम से अपना अधूरा सपना पूरा करूंगा, 10 फोन चुराना। इस इमोशनल ट्विस्ट के साथ डाउनलोड्स फिर उछले। अनजान लोग इन वीडियो से बरगलाकर गेम खरीदने दौड़े और नहीं जानते थे कि असली नाइटमेयर शुरू होने वाला है। उसी रात यूनिवर्सिटी एरिया पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल लियू शाओयू अपने किराए के कमरे में बैठे थे। वो पुलिस भी था और पुराना गेमर भी। काम से लौटकर उसने डोइंग खोला तो उंगली अटक गई। दीदी को गेम ने रुला दिया और वो खुद को बेवकूफ बोल रही है। लियू ने वीडियो देखा। 10 मिनट में दीदी का टूटना और सब प्लेयर्स का फ्रस्ट्रेट होना देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। जब चोरी सिमुलेशन पढ़ा, उसकी आंखों में एक चमक आई। अच्छा गेम है यार, बिल्कुल लीगल की सीमा पर नाचता हुआ। जितना देखता हूं उतना सस्पिशियस लगता है। दाव लगाता हूं इस डिजाइनर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लियू ने तुरंत गेम डाउनलोड किया। प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट और गेमर स्पिरिट दोनों ने कहा खुद ट्राई करो। वाओ, ग्राफिक्स अच्छे हैं, फ्रीडम भी काफी ज्यादा है। ये लॉक पिकिंग सेक्शन तो बहुत रियलिस्टिक है। पुलिस होने के नाते लियू को क्रिमिनल से डीलिंग थी, इसलिए थोड़ी लॉक पिकिंग की जानकारी थी। लेवल 1 जल्दी पार किया, लेवल 2 की सेफ पर पहुंचा, लेकिन भौं ही सिकुड़ गई। ये तो ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है। आम आदमी सेफ खोलना क्यों सीखेगा? लियू की उस डिजाइनर के बारे में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। गेम खेल रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे एविडेंस इकट्ठा कर रहा हो। खेलते खेलते नशा हो गया। मिसेस जी की 18वीं गोलियों के बाद लियू का धैर्य टूटा। इस डिजाइनर का दिमाग खराब है। मैंने इतने चोरों को पकड़ा और इस सेफ को नहीं खोल पा रहा। तब पता चला जो चोर उसने पकड़े थे वो सब हैवीवेट टैलेंट थे। रात 1 बज गई। स्क्रीन पर स्टेज क्लियर लिखा आया। लियू ने लंबी सांस ली, बिल्कुल निचुड़ गया। 1 बज गया, कल काम है। बंद करने लगा, लेकिन नजर लेवल 3 पर पड़ी। ट्रेन स्टेशन पिक पॉकेटिंग। दिल में युद्ध। पूरे नेटवर्क में अभी तक कोई इसे पार नहीं कर पाया। इतने घंटे प्ले किया, पिक पॉकेटिंग का फील लेने के लिए ही तो था। मैं खुद को बोलता हूं ये तो बस सस्पेक्ट सू शेंग की इन्वेस्टिगेशन है। लियू ने खुद को कन्विंस किया, बस 1 घंटा और। रात 2 बजे, 4 घंटे और 3 घंटे में क्या फर्क। रात 3 बजे उसने 5 फोन्स चुरा लिए थे, आंखें लाल। बस थोड़ा और। बाप रे, 3 बज गए। 8 बजे ड्यूटी है, 7 बजे उठना होगा, यानी 4 घंटे की नींद। लेकिन एक्साइटमेंट का खून दौड़ रहा था। 4 घंटे और 3 घंटे में क्या फर्क। 1 घंटा और। रात 4 बजे, 3 घंटे और 2 में क्या फर्क। रात 5 बजे पूरी तरह नंब।
2 घंटे और न सोने में क्या फर्क। जब पहली किरण आई, लियू आंखें सूजी, हाथ पैर जमे, ज़ॉम्बी की तरह बैठा था। मसल मेमोरी से स्टेशन पहुंचा। शाओयू, आज जल्दी आए? एक अधेड़ आदमी ने हंसते हुए पूछा। लियू काली आंखें लिए भर्राई आवाज में बोला, नमस्ते कैप्टन चेन। फिर जैसे याद आया, कैप्टन की बाह पकड़ ली। सर, मुझे एक नालायक मिला, नहीं, एक बड़ा सस्पेक्ट मिला। कैप्टन चेन की आंखें चमकी। बताओ। उसी वक्त यूनिवर्सिटी हॉस्टल में अलार्म बजा। तुम इतने आलसी थे कि बिना आंखें खोले हाथ बढ़ाकर बंद कर दिया। सुबह की क्लास नहीं जाना, सोना ही असली प्यार है। सिस्टम नोटिफिकेशंस बंद की, एक झटके में 10 बजे तक सोए। उठकर मुंह धोते हुए सिस्टम खोला, नोटिफिकेशंस की झड़ी। होस्ट ने दीदी को फ्रस्ट्रेट किया, +500, +500, +500। अगले ही पल डर से मुंह का ब्रश बेसिन में गिर गया। यार, अकेली दीदी ने 3000 पॉइंट्स दे दिए। क्या रात भर जागकर गेम खेलती रही? फिर दिल धड़का। ओह नहीं, दीदी भी इसी यूनिवर्सिटी में रहती है। कहीं बाहर मिल गई तो मौके पर ही काम तमाम। डेटा बोर्ड खोला। इमोशनल वैल्यू 36,630। बीडो हुआ डाउनलोड्स 46,312। चोरी सिमुलेशन डाउनलोड्स 29,991। एक रात में इतना बढ़ा, और बैंक अकाउंट में सच में 30,000 युआन और आ गए। बीडो हुआ खोला, लीडर बोर्ड देखा और चौंक गए। टॉप 2 अभी भी वही, जेलबर्ड भाई और 3 जनरेशंस लॉकस्मिथ, लेकिन पीछे दाउशी, मास्टर थीफ, रैंक वालों की पूरी लाइन। कल सिर्फ 2 थे, आज 70 से ज्यादा हो गए। काफी लोगों ने लेवल 2 पार कर दिया। तभी सिस्टम फिर बोला, बधाई होस्ट, चोरी सिमुलेशन 30,000 डाउनलोड्स पार। होस्ट को डिवाइन थेफ्ट स्किल मिली। तुम्हारा पूरा शरीर एकदम खड़ा हो गया। एक तूफानी नॉलेज स्ट्रीम सीधे दिमाग में घुस गई। चोरी सिमुलेशन का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस, हर लेवल के टैक्टिक्स, अनगिनत थेफ्ट टेक्निक्स और एक्सपर्ट नॉलेज। अब तुम एक ही ट्राई में पूरा गेम क्लियर कर सकते थे, क्योंकि डाउजी, मास्टर थीफ का हर सीक्रेट तुम्हारे अंदर था। गेम के अंदर ही नहीं, रियल लाइफ में भी तुम एक लेजेंडरी जियांगनान थीफ बन चुके थे। ठंडी सांस ली। ये स्किल वाकई जबरदस्त है। फिर दिमाग में एक आइडिया कौंधा, स्ट्रीमिंग। दूसरे स्ट्रीमर्स को क्यों ढूंढूं, खुद क्यों ना करूं? सोचो, डीडी को फ्रस्ट्रेट किया, डिजाइनर का नाम भी एक्सपोज हो गया। अब तुम खुद ट्रेंडिंग हो। ब्लैक या व्हाइट पब्लिसिटी, पब्लिसिटी है। इसके ऊपर डिवाइन थेफ्ट स्किल है। लाइव डेमो देखकर लोग और खींचे आएंगे। वो खेलते रहेंगे, इमोशनल पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तुरंत डोशा पर लाइव स्ट्रीम रूम रजिस्टर किया। टाइटल रखा, चोरी सिमुलेशन के डिजाइनर स्वोशेंग, आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया, स्ट्रीम खुला है। रूम अभी खुला ही था। कैमरा सेटअप कर रहे थे कि अंदर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कमेंट्स का सैलाब। नालायक, तो फिर दिखा और शुक्रिया बोल रहा है। कौन तुझे लाइक करता है? स्वोशेंग, साली मेरी मां तेरे हाथ में है। जितनी बार मिसेस जी मुझे मारे, उतनी बार तुझे मारूंगा। स्वोशेंग, एक रिक्वेस्ट है, अपना एड्रेस बताओगी? थोड़ी स्पेशल गिफ्ट भेजनी है। भाई, केस क्रैक हो गया। ये स्वोशेंग बाहर से डेवलपर है, असल में कीबोर्ड बेचने वाला है। तेरा गेम खेलने के बाद मेरे 2 कीबोर्ड्स टूट चुके हैं। बाहर आ, दिखा अपनी शक्ल। आखिरकार कैमरा रेडी हुई। अगली ही पल स्क्रीन पर एक बेहद हैंडसम चेहरा जूम में आया। पूरा कमेंट सेक्शन एकदम फ्रीज। यार, ये इतना हैंडसम कैसी है? इस नालायक की 1 नाक 2 आंखें हैं, इतना ही शौक है। मैं 200 वर्ड्स की डेथ थ्रेट टाइप कर रहा था और शक्ल देखते ही डिलीट कर दिया। वहीं कन्वर्ट होकर फैन बन गया। हस्बैंड ने डिजाइन किया, खेलकर फ्रस्ट्रेट हुई। क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है? बनता है। पुलिस को बुलाओ, जो इस तरह का गेम बनाए उस पर और भी चार्जेस होंगे। आप इतने हैंडसम क्यों हैं? ये तो मुझे मारने से भी बुरा है। हैंगर +2, फ्रस्ट्रेशन +5। तुम स्क्रीन देखकर हैरान, ये क्या? हैंडसम दिखने से भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जमाना आसान हो गया। हंसते हुए टॉपिक पर लाए। भाइयों, बात करते हैं गेम के बारे में। चोरी सिमुलेशन एक्चुअली बहुत सिंपल और मजेदार है। बोलते ही स्क्रीन क्वेश्चन मार्क से भर गई। नालायक डिजाइनर, खुद सुन रहा है क्या बोल रहा है? तेरे 37 डिग्री के मुंह से इतनी ठंडी बात कैसे निकली? तू जानता है रात भर मुझे कितनी बार मारा? तुम चुपचाप कमेंट्स देखते रहे, हर दिशा से गालियां। कुछ हस्बैंड फैंस बचाव करने निकले, तुरंत दब गए। तभी तुम्हें एक आइडिया आया, सिर्फ नए फॉलोअर्स को कमेंट करने दो। सेटिंग्स बदली, कमेंट्स तुरंत कम हो गए। लेकिन मुस्कान उभरने से पहले देखा, फॉलोअर्स काउंट पागलों की तरह बढ़ रहा था। गिफ्ट्स और फैन बैजेस भी लुढ़कने लगे। तू समझता था सेटिंग से मुंह बंद होगा? भाइयों, आज 3 कीबोर्ड्स तोड़ने का टारगेट रखो। फिर कमेंट लेवल 10 कर दिया।
बोलने के लिए एयरप्लेन गिफ्ट देनी होगी। सोचा ज्यादातर व्यूअर्स फ्री राइडर हैं, कोई पैसे नहीं देगा। लेकिन सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल स्क्रीन एयरप्लेन से ढकी नजर आई। 5 मिनट में नए स्ट्रीमर के तौर पर तुम डूशा के डेली गिफ्ट लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर थे। यार सच में डर गया। बाहर निकलते वक्त सुरक्षित रहना होगा। सिर्फ एक एयरप्लेन, 100 युआन देकर गाली देने का हक, फायदे का सौदा। मैंने 5 साल स्ट्रीम देखे, कभी 1 रुपया नहीं दिया। आज हस्बैंड के लिए रिकॉर्ड तोड़ा। हस्बैंड, पहली बार तुम्हें दिया। बैकएंड में देखा, कमीशन के बाद नेट अर्निंग 30,000 युआन, यानी 10 मिनट में 60,000 युआन। स्ट्रीमिंग डिजाइनिंग से ज्यादा कमाती है। तुमने टीथ ग्राइंड किए, कमेंट्स फिल्टर कर दिए। सिर्फ लेवल 20 प्लस वाले बोल सकते हैं। लेवल 20 के लिए 1,000 युआन गिफ्ट। जानते थे गाली मिलेगी, लेकिन वैसे भी रेप्यूटेशन तो गई ही है। सेटिंग्स के बाद रूम शांत, तुमने सांस ली। आज सिर्फ चोरी सिमुलेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे पता है गेम में कमियां हैं। लाइव फीडबैक सेशन होगा। जो रॉकेट गिफ्ट दे उसे माइक पर प्रायोरिटी। बोलते ही एक रॉकेट उड़ा। फर्स्ट कनेक्ट। सिंह चाऊ, सुनाई दे रहा है? तुम खुश हुए, कोई नॉर्मल लगा। हाँ, सुन रहा हूं। चोरी सिमुलेशन के बारे में क्या कहना है? अगले ही पल एक भयानक चीख। नालायक, रात भर जागा, अब ताला देखते ही मारने को मन करता है। पलक झपकते ही माइक कट। हाँ, कोई जल्दी बोलने वाला ढूंढो। दूसरा रॉकेट आया। कनेक्ट। इस बार आवाज नॉर्मल। अलो अलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, राय बताओ। मैं मानता हूं चोरी सिमुलेशन एक रेवोल्यूशनरी गेम है जो टाइम से आगे है। फिर बिना रुके, यूनिक गेम प्ले, एक्सीलेंट ग्राफिक्स, बाजार के बेकार गेम्स की तुलना ही नहीं होती। डिजाइनर, इन ऑनलाइन ट्रोल्स की परवाह मत करो। ये लोग रियल गेम की वैल्यू नहीं समझते। एक गर्मजोशी लहर तुम्हारे अंदर उठी। भाई, तुम मुझे सच में समझते हो। इसीलिए मैं एक गाना गाकर श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। उम्मीद खिंच गई। उसने गला साफ किया। काओनी माँ ले ली ले, पहाड़ की घास, नदी किनारे की घास। तुम्हारा चेहरा जम गया, काला। बिना झिझक माइक कट। गजब, 3 दिन तक गूंजता रहेगा। पहले दुश्मन लगा, निकला अकेला योद्धा। ठीक उसी पल दीदी की फेमिलियर आईडी के साथ एक रॉकेट आया। बुढ़िया आई बदला लेने। कोई अच्छी नियत नहीं थी, लेकिन तुम भी सीधे नहीं थे। कनेक्ट। दीदी ने अभी कनेक्ट किया ही था। सो शेंग, तुम हैंडसम जरूर हो, लेकिन कल की बात अभी खत्म नहीं हुई। बुढ़िया ड्रूलिंग कर रही है, सच में उम्र के साथ। दीदी को एक मिशन सा लग रहा था। उसने मेज पर मुक्का मारा। मैं रात भर नहीं सोई, अभी भी तेरा बेकार ताला तोड़ने की कोशिश कर रही हूं। मैं सच में तेरे दिमाग का एमआरआई करवाना चाहती हूं। कोई क्रिमिनल तू जरूर है, पुलिस को रिपोर्ट करूंगी। माइक काटा तो रोज 3,000 बार गाली दूंगी। तुमने माथा मला। शांत हो जाओ, और गाली दी तो मेरा स्ट्रीम बैन हो जाएगा। तुम एक बड़ी स्ट्रीमर हो, शो की क्वालिटी खराब मत करो। दीदी ने मुश्किल से गुस्सा दबाया। ठीक है, एक प्लेयर की तरह बात करती हूँ। माँ की, क्या ये ह्यूमन के लिए बना है? मानती हूँ गेम प्ले क्रिएटिव है, लेकिन डिफिकल्टी बीतुकी है। प्राइस थोड़ा बढ़ा और डिफिकल्टी थोड़ी कम कर। मैं रो रही हूँ। हालांकि रोज इस बूढ़ी को गाली देता हूँ, इस बार उसने मेरे दिल की बात कही। लेकिन तुम्हारी अगली काम लाइन ने पूरे प्लेयर बेस को आग लगा दी। मुझे लगता है चोरी सिम्युलेशन इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं तेरी माँ, खुद खेल कर दिखा। दीदी तुरंत बोली। ठीक है, लाइव खेल कर दिखाओ। तुमने शुरू किया ट्यूटोरियल क्लीन पास, लेवल 1 लॉक पिकिंग। दीदी टकटकी लगाए देख रही थी। यही ताले ने उसे पूरी रात तड़पाया। बस टारगेट के जाने का इंतजार किया। दरवाजे के सामने डिवाइन स्किल से सबसे सिंपल वायर निकाला। कलाई की एक हल्की सी कंपन। क्लिक, ताला खुल गया। पूरी प्रोसेस कुछ सेकंड। पूरा इंटरनेट हिल गया। हैक है, पक्का हैक है। हैक नहीं है तो मैं स्ट्रीम पर कुछ भी खाऊंगा। कुछ सेकंड में ताला खोल दिया, एक सिंपल वायर से। मजाक है? डिजाइनर नालायक तो था ही, अब पब्लिक हैक भी कर रहा है। तू एनिमल से भी बदतर है। दीदी ने माइक पर ही धावा बोला। सोशिंग, तूने कहा गेम सिंपल है। सिंपल है तो हैक क्यों कर रहा है? तुमने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया। मैं सोशिंग हैक नहीं करता। फिर स्क्रीन पर चिल्लाए, कोई एक्सपर्ट लाओ जो एक्सप्लेन करे। 3 जनरेशंस लॉकस्मिथ आगे आए। लीडर बोर्ड टॉप पर रियल लाइफ में प्रोफेशनल लॉकस्मिथ। उन्होंने तुम्हारी टेक्निक देखी, आंखें फटी की फटी। ये शायद हैक नहीं है।
थीव्स में सिंगल वायर से इंस्टेंट ओपन करने का ये डिवाइन टेक्निक मैंने सिर्फ अपने दादा के हाथों देखी थी। हालांकि दादाजी भी हर बार गारंटी नहीं दे सकते थे। बाहर रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, ये जानते हुए कि कल उन्होंने कीबोर्ड से आग निकाली थी। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स में तारीफ की बाढ़ आ गई। क्या वो सच में जीनियस है? लेवल 2 सेफ। पतला कॉपर वायर मोड़ा, लूप बनाया, टिप बेंड करके हुक लॉक में डाला, धीरे घुमाया, सेफ खुल गया। दोनों लेवल्स 1 मिनट से कम। ये भी खुल गया। 3 जनरेशंस लॉकस्मिथ, ये भी दादाजी की टेक्निक है। वो भी शॉक में। दादाजी को ये पता होता तो मैं उन्हें बाप बोलता। लॉकस्मिथ ने एक्सप्लेन किया, ये टेक्निक देखने में आसान लगती है, सीखने में बर्बाद कर देती है। मैंने गेम में माउस शेक पैटर्न देखा था। असल में ये रियल लॉक पिकिंग की डिफरेंट सिचुएशन सिमुलेट करता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रियल एक्सपर्ट्स ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिना बताए हम नहीं जान पाते। गेम बहुत रियलिस्टिक है। डिजाइनर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कल लेवल 1 पार करने के बाद पड़ोसी गर्ल के दरवाजे का लॉक ट्राई किया। रियल में और भी आसान था। सच में काम किया। भाइयों, रिपोर्ट करो इसे जेल भेजो। इस वक्त तुमने कमेंट्स बंद किए थे, लेकिन दीदी लाइव देख रही थी। पक्का हैक है। हैक नहीं है तो मैं स्ट्रीम पर कुछ भी खाऊंगा। कुछ सेकंड में ताला खोल दिया, एक सिंपल वायर से। मजाक है? डिजाइनर नालायक तो था ही, अब पब्लिक हैक भी कर रहा है। तू एनिमल से भी बदतर है। दीदी ने माइक पर ही धावा बोला, सोशिंग, तूने कहा गेम सिंपल है। सिंपल है तो हैक क्यों कर रहा है? तुमने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, मैं सोशिंग